हाय गाइस, दिस इज़ विक्रम सिंह बिस्ट। आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ द लेवरेज एनालिसिस। लेवरेज एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीज़ें सीख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अपना इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में क्या होता है? इनकम स्टेटमेंट क्या होता है आपका? सबसे पहले हम क्या करते हैं इनकम स्टेटमेंट में? सेल्स रखते हैं, ठीक है। सेल्स रख लिया हमने, पुट कर लिया यहाँ पर। उसमें से लेस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट होती क्या है? वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है, आप नोट डाउन भी कर लेना। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है अ कॉस्ट दैट वेरीज विद द लेवल ऑफ आउटपुट। ऐसा ऐसा खर्चा जो आउटपुट मतलब जो हमारे प्रोडक्शन के लेवल पर, अगर हमने एक प्रोडक्शन किया, दो प्रोडक्शन किया, तो जैसे जैसे हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा। अगर हमारा प्रोडक्शन घटेगा तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट भी घटेगा। तो कहने का मतलब क्या है? मान लीजिए मैं इस पेन की मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, ठीक है। इस पेन की मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ तो कुछ ऐसी खर्चे हैं, जैसे जैसे मेरा प्रोडक्शन बढ़ेगा, मैंने एक यूनिट बनाया तो एक यूनिट में जितनी भी प्लास्टिक लगेगी वो जो लगेगी वो मेरे क्या है? वेरिएबल कॉस्ट है। अगर मैं 2 यूनिट बनाऊंगा तो मेरे को ज़्यादा प्लास्टिक यूज़ करनी पड़ेगी, 3 बनाऊंगा तो ज़्यादा प्लास्टिक यूज़ करनी पड़ेगी। जैसे जैसे मेरा प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे मेरे को क्या करना पड़ेगा? अपनी प्लास्टिक की कॉस्ट को बढ़ाना पड़ेगा। मेरा प्लास्टिक का खर्चा क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो वो खर्चा अ कॉस्ट दैट वेरीज विद द लेवल ऑफ आउटपुट, जो लेवल ऑफ आउटपुट पे क्या करती है? डिपेंड करती है। उसे हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं गाइस, ठीक है। तो जैसे जैसे मेरा पेन का प्रोडक्शन रहेगा तो मेरे को जो प्लास्टिक का खर्चा है जो इस पर यूज़ करी है मैंने इस पेन को प्रोडक्शन करने में, वो मेरा क्या होगा? इंक्रीज होता चले जाएगा। तो वो क्या कहलाता है? वेरिएबल कॉस्ट कहलाता है। होप सो आपको समझ में आएगा वेरिएबल कॉस्ट क्या है। ओके तो हम सेल्स में से अपने वेरिएबल कॉस्ट मतलब कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी हैं हम उसे क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, विच, ठीक है। तो जैसे ही हम सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा? कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है? कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है इट इज़ एन अमाउंट, इट इज़ द अमाउंट ऑफ अर्निंग। ये वो अमाउंट है अर्निंग का रिमेनिंग आफ्टर ऑल डायरेक्ट कॉस्ट। जो रिमेन मतलब बच जाता है सारे आफ्टर डायरेक्ट कॉस्ट, जो होता है आफ्टर ऑल डायरेक्ट कॉस्ट हैव बीन सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिवेन्यू। मतलब रिवेन्यू में से अगर हम सब्सट्रैक्ट मतलब माइनस कर देते हैं सारे डायरेक्ट खर्चों को, जो बच जाता है उसको, उस अर्निंग को, उस बचत को हम क्या कहेंगे? कंट्रीब्यूशन कहेंगे, ठीक है। तो हमने अगर अपने सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दिया तो क्या बचेगा? हमारा कंट्रीब्यूशन बचेगा गाइस, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन में से हमने क्या माइनस करना है? अपना फिक्स कॉस्ट माइनस करना है। फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या होता है? a cost that are constant whatever the amount of goods produced। आप कोई भी अमाउंट ऑफ गुड्स, आप 1 बना रहे हो, 2 बना रहे हो, 3 बना रहे हो, 4 बना रहे हो, कितना भी आप गुड्स बना रहे हो, जो उस पर डिपेंड नहीं होती कॉस्ट, उसको हम क्या कहते हैं? फिक्स कॉस्ट कहते हैं गाइस, ठीक है। क्या कहते हैं? फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट जैसे कि हम कह सकते हैं रेंट हो गया। रेंट हमारा चाहे हम 1 यूनिट बनाए या हम प्रोडक्शन करें ही ना, 0 प्रोडक्शन करें, लेकिन फिक्स जो रेंट होगा वो क्या होगा? फिक्स होगा, जो हर महीने जाएगा जाएगा, ठीक है गाइस। तो हमने अगर अपने कॉन्ट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दिया तो क्या आ जाएगा? हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ईबीआईटी, या फिर हम कह सकते हैं पीबीआईटी। ईबीआईटी का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। पीबीआईटी का भी मतलब होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकाला? हमने क्या करा? रिवेन्यू में से अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, दैट्स मीन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब आपका वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट माइनस कर सेल्स में से अगर हम ये 2 अमाउंट माइनस कर दें तो हमारा क्या निकल जाता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ईबीआईटी, या फिर कह सकते हैं पीबीआईटी। तो इसके बाद हम लोगों ने वैसे इससे आगे पढ़ा हुआ है बट फिर से पढ़ लेते हैं हमने ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस में। तो लेट्स सी फर्दर। तो हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से हम क्या माइनस करते हैं? सबसे पहले टैक्स माइनस करते हैं। टैक्स माइनस कर देते हैं। अगर हमने ईबीआईटी में से टैक्स माइनस कर दिया तो हमारा क्या आ जाएगा? ईएटी, या फिर हम कह सकते हैं पीवीआईटी में से अगर हमने टैक्स माइनस कर दिया तो पीएटी आ जाएगा। अर्निंग आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सबसे जब हम टैक्स पे कर देते हैं उसके बाद जो हमारा प्रॉफिट अवेलेबल होता है वो प्रेफरेंस डिविडेंड को देना होता है। तो हम उसमें से फिर हम प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर देंगे। तो ईएटी या पीएटी में से अगर हमने प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर दिया तो क्या बचेगा? आपका अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी, ठीक है। अब अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी को अगर हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर से डिवाइड कर देते हैं हमारा क्या आ जाता है? ईपीएस आ जाता है गाइस। क्या आ जाता है? ईपीएस आ जाता है। यहाँ तक आप लोग पढ़ चुके हैं पहले भी, यहाँ से यहाँ तक हम ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस में पढ़ चुके हैं, और यहाँ से ऊपर ये जो सेल्स के ऊपर का पोर्शन था यही हमने यहाँ पर देखा है, ठीक है गाइस। अब हम चलते हैं लिवरेज की तरफ। ये हमने क्या देखा? सिर्फ और सिर्फ इनकम स्टेटमेंट। अब हम पढ़ते हैं कि लिवरेज,
तो गाइस यहाँ पर मैंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी डिफाइन कर दिया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? इट मीन्स द प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस, इट मीन्स द प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस ड्यू टू द रीजन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटी करने से जो आपको प्रॉफिट होता है उसको हम क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं। इसको और एक अनदर वर्ड्स में भी डिफाइन किया गया है, इट रिप्रेजेंट्स सच अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, ये वो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट रिप्रेजेंट करता है ऑफ प्रॉफिट विच इज ऑब्टेन्ड बाय डिडक्टिंग, जो ऑब्टेन होता है बाय डिडक्टिंग माइनस कर कर वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट फ्रॉम द सेल्स। सेल्स में से अगर हम वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो जाता है। चलो अब हम लिवरेज का मतलब समझते हैं। लिवरेज का मतलब क्या होता है? लेट्स डू इट। लिवरेज का मतलब है इट मीन्स द रिलेशनशिप, ये है इट मीन्स द रिलेशनशिप बिटवीन द टू और मोर इंटर रिलेटेड वेरिएबल्स। इंटर रिलेटेड वेरिएबल्स के बीच में एक संबंध है इन द फाइनेंशियल एनालिसिस, जो हम फाइनेंशियल एनालिसिस में सीखते हैं। द रिलेटेड वेरिएबल्स में भी जो रिलेटेड वेरिएबल्स हो सकते हैं वो सेल्स हो सकता है, वेरिएबल कॉस्ट हो सकता है, वीसी का मतलब वेरिएबल कॉस्ट है, एफसी का मतलब फिक्स कॉस्ट है, कंट्रीब्यूशन हो सकता है, ईवीआईटी हो सकता है, ईवीटी हो सकता है, एटी और एक्सेट्रा। हम किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशंस फाइंड आउट करेंगे, यही क्या है? लिवरेज है। लिवरेज वैसे अगर आप साइंस की लैंग्वेज में आपको लिवरेज समझाऊं तो लिवरेज इज अ लाइक, आपने कभी हेडपम्प, अब तो शायद हेडपम्प्स होते नहीं है, लेकिन पहले जमाने में हेडपम्प्स चलते थे। अगर आप हेडपम्प्स को बिना उसके हैंड के अगर आप उसे पुल करने की कोशिश करोगे तो बहुत ताकत लगती है, लेकिन जब आप उसको अटैच कर दो उसके हेडपम्प में उस हेड को, जो हैंड हम जिससे हम क्या करते हैं, नल को क्या करते हैं, चलाते हैं, अगर हमने वो ऐड कर दिया, फिर उसके बाद हमने जब उसको मतलब यूज़ करेंगे तो ईजिली क्या होता है? ईजिली मूवेबल होता है, ईजिली हम उससे पानी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप हैंड यूज़ ना करो और सीधा ऐसे करके खींचने की कोशिश करो, सीधा हेड पंप निकालने की कोशिश करो, तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है। तो लिवरेज वही चीज़ है जो आप हैंड से, और वो जो बेस होता है जिसकी वजह से वो ईजिली क्या हो रहा है? अप एंड डाउन हो रहा है, दैट्स अ लिवरेज। ओके, तो देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ लिवरेज। हम 3 तरह के लिवरेज पढ़ेंगे। पहली हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग लिवरेज, दूसरी हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल लिवरेज और तीसरा हम पढ़ेंगे कंबाइंड लिवरेज। तो ऑपरेटिंग लिवरेज क्या होता है? इट मीन्स द रिलेशनशिप विच अराइज ड्यू टू द रिलेशन ऑफ द बिजनेस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के वजह से जितने भी रिलेशन अराइज होते हैं वो हम कहाँ पढ़ेंगे? ऑपरेटिंग लिवरेज में। फाइनेंशियल लिवरेज, इट मीन्स द रिलेशनशिप विच अराइज ड्यू टू द रीजन ऑफ द फाइनेंशियल एक्टिविटीज। मतलब फाइनेंशियल एक्टिविटीज की वजह से जितने भी रीजन अराइज होंगे वो हम कहाँ पढ़ेंगे? फाइनेंशियल लिवरेज में। और तीसरा है आपका कंबाइंड लिवरेज, इट मीन्स द रिलेशनशिप विच अराइज ड्यू टू द रीजन ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज। मतलब दोनों एक्टिविटीज की वजह से, फाइनेंशियल और बिजनेस एक्टिविटीज की वजह से जो रिलेशनशिप अराइज होंगे वो हम कहाँ पढ़ेंगे? कंबाइंड लिवरेज में पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले ऑपरेटिंग लिवरेज को पढ़ते हैं। अगर हमने ऑपरेटिंग लिवरेज समझ लिया तो हम बाकी सारे भी लिवरेज बड़ी इजीली, सिर्फ फॉर्मूला हमें पता हो तो हम उसे समझ सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ऑपरेटिंग लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज कैसे निकालेंगे? इक्वल्स टू परसेंटेज इन द ईबीआईटी अपॉन में परसेंटेज इन सेल्स। इसका मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है ऐसे निकालने का? ऑब्जेक्टिव है विद द हेल्प ऑफ द ऑपरेटिंग लिवरेज, मतलब ऑपरेटिंग लिवरेज की हेल्प से वी कम टू नो, हमें पता चलता है, वी कम टू नो द परसेंटेज चेंज इन द ईवीआईटी ड्यू टू द रीजन ऑफ द परसेंटेज चेंज इन सेल्स। मतलब कि हमारे कितना परसेंट चेंज आएगा सेल्स में, तो कितना चेंज आएगा हमारी ईवीआईटी में। मतलब हमारी सेल्स में कितना, अगर 1% चेंज है तो ईवीआईटी में कितना परसेंट चेंज आएगा, तो और या फिर हमारी ईवीआईटी में कितना चेंज आएगा अगर हमारी सेल्स में चेंज आया तो हम इसको एक क्वेश्चंस के बेसिस पर समझेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट। एक क्वेश्चन लेते हैं और उसके बेसिस पर हम इसको समझेंगे, ठीक है? ओके गाइस, तो क्वेश्चन है हमारा, हमने इसमें 2 सिचुएशन ली है, एक तो प्रेजेंट, फ्यूचर और चेंज, मतलब क्या चेंज आया उसमें, ठीक है? यूनिट सोल्ड, हम प्रेजेंट में हम यूनिट सोल्ड करते हैं 10,000 और हमने डिसाइड किया अब हम इस यूनिट को बढ़ाएंगे, सोल्ड करेंगे 15,000, ठीक है? तो हमने चेंज कितने का करा है? 5,000 का। अगर आप देखें तो हमारा लेवल में चेंज कितना आया है? 50% आया है। देखो कई लोगों को ये समझ में नहीं आएगा कि 50% कैसे आया है, तो मैं बता देता हूँ 50% कैसे आया है। कि आपका 10,000 था, 10,000 में से इंक्रीज़ कितना हुआ? 5,000 इंक्रीज़ किया हमारा, तो हमारा जो एग्जिस्टिंग था वो कितना था भाई? 10,000 था, और चेंज कितना आया? 5,000। तो अब इंटू 100, तो हमारा चेंज कितना हुआ है? 50% का चेंज है। होप आपको ये समझ में आया। तो यहाँ पर मैंने 50% लिख दिया। सेल्स है हमारी, हम 1 यूनिट, ये हमारे यूनिट है, हम 1 यूनिट की सेल है हमारी 10 रुपये, मतलब 1 यूनिट से हम 10 रुपये कमाते हैं। तो 10,000 यूनिट 10 रुपये के हिसाब से कितने के बिके होंगे? 1 लाख के। और 15,000 यूनिट 10 रुपये के हिसाब से कितने के बिके होंगे? 15,000 के।
सॉरी 1.5 लाख के, तो 1 लाख थे पहले प्रेजेंट हम देखते थे, अब कितने मिलने 1.5 लाख, तो कितना चेंज आया 50,000 का चेंज आया। सेम आप यहाँ पे 50,000 रखिएगा ऊपर और नीचे लिखिएगा 1 लाख, इंटू करेंगे तो 50% का चेंज आएगा। लेस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है हमारी 6 रुपये पर यूनिट है, तो 10,000 इंटू में 6 60,000, 15,000 इंटू में 6 कितना आ जाएगा 90,000। तो यहाँ पर कितना चेंज आया वेरिएबल कॉस्ट में 30,000 का चेंज आया, यहाँ पे माइनस लगाना भूल गया, ठीक है 30,000 का चेंज आया, 30,000 डिवाइड बाई 60,000 इंटू में 100 करोगे तो आपका फिर से 50% आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका कंट्रीब्यूशन कितना आ गया 40,000, 60,000, यहाँ पे 20,000 और चेंज कितना है फिर से 50%। ठीक है, फिर हम यहाँ पे लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट अपनी, फिक्स कॉस्ट हमारी कितनी है 20,000 और यहाँ पे कितनी है 20,000 और कोई चेंज है नहीं है, तो यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे हमने 40,000 में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दी, कितना आ गया 20,000 और 60,000 में से 20,000 माइनस किया कितना आ गया 40,000। तो चेंजेस कितने का 20 का 100% चेंज हो गया। आप देखें यहाँ पर चेंज कितना था, सेल्स करने में सिर्फ 50,000 चेंज है, लेकिन हमें कितना चेंज हुआ है 100% चेंज आया है हमारे किसमें EBIT में। तो इसको निकालेंगे हम कैसे, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन में परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ठीक है गाइस, तो अब हम इसको आगे करते हैं, इसको समझते हैं। तो अब इसका फॉर्मूला हम पुट करते हैं यहाँ पर, सॉरी मैंने दिखाया नहीं आप लोगों को, मैं दिखा देता हूँ। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन में परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ठीक है, तो हमने यहाँ पर पुट किया, ये देखिए हम यहाँ पर पुट करते हैं कि हमारा परसेंटेज चेंज इन EBIT, परसेंटेज चेंज इन EBIT कितना है चेक करिए, परसेंटेज चेंज इन EBIT में कितना परसेंट चेंज आया 100%, मैंने ऊपर क्या लिख दिया 100% लिख दिया। परसेंटेज चेंज इन सेल्स, सेल्स में कितना परसेंट चेंज था भाई 50% चेंज था, ये रहा 50% चेंज था, यहाँ पे पुट कर दिया हमने 50, तो कितना आ गया 2 टाइम्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज हमें क्या बता रहा है, ऑफ डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज ऑफ 2, ये 2 टाइम्स हमें क्या बता रहा है एज कंप्यूटेड अबव इम्प्लाइज करता है दैट 1% इंक्रीज इन सेल्स, अगर 1% आपने इंक्रीज किया सेल्स में विल प्रोड्यूस अ 2% इंक्रीज इन EBIT। मतलब अगर हमारे जो सेल्स में 1% भी चेंज हुआ तो हमारा EBIT कितना बढ़ जाएगा 2% बढ़ जाएगा, मतलब दुगना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हमारा पॉजिटिव इंपैक्ट है, इसका रिवर्स नेगेटिव इंपैक्ट भी हो सकता है। इट आल्सो मीन्स 1% डिक्रीज इन द सेल्स विल प्रोड्यूस द 2% डिक्रीज इन EBIT। अगर आपका 1% डिक्रीज आया सेल्स में तो 2% चेंज आ जाएगा आपका EBIT में। तो ये हमारा वैसा वैसा क्या सिचुएशन को दर्शाता है आपका ऑपरेटिंग लिवरेज, कि अगर हमारे सेल्स में 1% का इंक्रीज आया तो हमारा जो EBIT है वो 2% बढ़ जाएगा, और अगर हमारे जो सेल्स है वो 1% से डिक्रीज हो गया तो 2% से हमारा EBIT क्या हो जाएगा डिक्रीज होगा। तो 2 टाइम्स का मतलब समझ में आया आपको कि हमारा जो परसेंटेज चेंज अगर 1% आया हमारे सेल्स में तो 2 टाइम्स सेल्स आएगा EBIT में। अगर यहाँ 4% होता, 4 टाइम्स होता, 4 टाइम्स चेंज आता, तो हम कहते हैं भाई 1% चेंज आएगा अगर हमारे सेल्स में तो 4 टाइम्स चेंज आएगा हमारे EBIT में, मतलब 4% चेंज आएगा हमारे EBIT में। तो नोट करो, नोट क्या करने वाली बात है, इट इज टू बी नोटेड दैट द फिक्स कॉस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सिस्टेंस ऑपरेटिंग लिवरेज। तो ये कहता है ये नोट करने वाली बात है कि फिक्स कॉस्ट की वजह से हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज क्या है आता है, एग्जिस्ट कर रहा है, रिस्पॉन्सिबल है। हमारा फिक्स कॉस्ट क्या है रिस्पॉन्सिबल है हमारे ऑपरेटिंग लिवरेज के लिए। क्यों रिस्पॉन्सिबल बोल रहा है ये, आप देखो अगर हमारा फिक्स कॉस्ट नहीं होता, अगर हमारे यहाँ पर फिक्स कॉस्ट नहीं होता तो यहाँ पे कितना आता 40,000, यहाँ पे कितना आता 60,000, तो चेंजेस कितना होता फिर से 50% होता। तो ये जो ऑपरेटिंग लिवरेज है वो किस पर डिपेंड है, आपके फिक्स कॉस्ट पर डिपेंडेड है। तो इसीलिए कहा गया इट इज टू बी नोटेड दैट द फिक्स कॉस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जिस्टेंट ऑपरेटिंग लिवरेज इफ देयर इज अ नो फिक्स कॉस्ट। अगर कोई फिक्स कॉस्ट नहीं होती देन ऑपरेटिंग लिवरेज इज 1, मतलब कि कितना होता है 1, मतलब 1% चेंज आता सेल्स में और 1% चेंज आता आपके EBIT में। तो दैट इज द ओनली, मतलब फिक्स कॉस्ट इज द ओनली रीजन ड्यू टू विच जो हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज है वो क्या आता है, अलग आता है, डिफरेंट आता है आपकी सेल्स में चेंज के। तो इसके कुछ अल्टरनेटिव फॉर्मूले हैं वो देख लीजिए। अल्टरनेटिव फॉर्मूला क्या है आपका, ऑपरेटिंग लिवरेज इक्वल्स टू एग्जिस्टिंग कंट्रीब्यूशन अपॉन में एग्जिस्टिंग EBIT। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया है हमारा एग्जिस्टिंग, आप यहाँ पे देखिए आपका एग्जिस्टिंग कंट्रीब्यूशन और EBIT क्या था, एग्जिस्टिंग कंट्रीब्यूशन था आपका 40,000 और EBIT कितना था 20,000। तो आप पुट कर लीजिए यहाँ पे 40,000 डिवाइड बाई 20,000, तो कितना आ गया 2 टाइम्स आ गया, सेम आंसर आ रहा है। तो आप ऐसे भी करके निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही आपका जो मैंने आपको शुरुआत में जो इनकम स्टेटमेंट दिखाया था, इनकम स्टेटमेंट की हेल्प से आप तीनों, आप फाइनेंशियल लिवरेज भी निकाल सकते हैं, आप कंबाइंड लिवरेज भी निकाल सकते हैं। बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो फॉर्मूले क्या है मैं आपको ये दिखा देता हूँ। फॉर्मूला है आपका ये रहा, फाइनेंशियल लिवरेज का क्या होता है फॉर्मूला, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल
फाइनेंशियल लिवरेज आप निकाल सकते हो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन में परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। अगर ये आप इसको पुट करोगे परसेंटेज, अगर आपके पास परसेंटेज अवेलेबल तो परसेंटेज पुट कर लेना, अगर आपके पास परसेंटेज अवेलेबल नहीं है तो आप एग्जिस्टिंग पुट कर लेना ईबीआईटी अपॉन में पीबीटी। ठीक है, तो ये पुट कर लोगे तो आपका क्या निकल जाएगा, फाइनेंशियल लिवरेज निकल जाएगा। अगर आपको कंबाइंड लिवरेज निकालना है तो डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज कैसे निकालूंगा, इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन में परसेंटेज चेंज इन सेल्स। या फिर अगर आपके पास ये नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, एग्जिस्टिंग पुट कर सकते हो, एग्जिस्टिंग कंट्रीब्यूशन अपॉन में एग्जिस्टिंग पीबीटी। या फिर आपके पास अगर ऑपरेटिंग लिवरेज है और फाइनेंशियल लिवरेज आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्वेश्चन में, तो आप ऑपरेटिंग लिवरेज को इनटू कर लीजिएगा फाइनेंशियल लिवरेज से, तो भी आप क्या निकाल सकते हो, अपनी कंबाइंड लिवरेज निकाल सकते हो। तो आप इसके क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। फॉर द डाउट, अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कि भाई मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आई, आप क्या इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। मेरा नंबर ये है 9648823996, नाम मेरा विक्रम है। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल मत करिएगा, शायद मैं पिक नहीं करूँगा, ठीक है, और शायद मैं रिप्लाई भी ना करूँ उस पर। तो व्हाट्सअप पे आप क्या कर सकते हैं, मुझे बोल सकते हैं कि भाई मुझे ये समझ में नहीं आया, क्या आप इसको समझा सकते हैं। तो अगर मैं फ्री होऊंगा तो मैं आपको कॉल करके या फिर जैसे भी मतलब कोई ना कोई वे लेके मैं आपको ज़रूर समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है गाइस, और बाकी शेयर ज़रूर करिए, अकेले अकेले वीडियो ना देखें और क्वेश्चंस करें। क्वेश्चन करने के बाद अगर आपको डाउट आता है तो मस्ट आस्क, आप पूछ सकते हैं क्वेश्चंस। आप दोनों चैप्टर जो मैंने पढ़ाए, ईबीआईटी, ईपीएस एनालिसिस और आपका लिवरेज, ऑलमोस्ट दोनों एक दूसरे से को रिलेटेड है। आप अगर पहली वीडियो नहीं देखेंगे और दूसरी देखेंगे तो भी आपको थोड़ा सा कम समझ में आएगा, तो दोनों वीडियो आप ज़रूर देखें और आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है गाइस, ओके बाय, टेक केयर।